अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन भी साथ आप क्लिक करते रहे तो आप तक जो मैं कहना चाहता हूँ या सुनना चाहते हैं, बातें तो करने की बहुत होती है, आप तक वो फ़ौरन पहुँच जाएगी। सुकरात की एक दरसगाह का एक असूल था, वो ये था कि वो था बर्दाश्त। ये लोग एक दूसरे के ख्यालात तहम्मुल के साथ सुनते थे। ये बड़े से बड़े इख्तलाफ पर भी एक दूसरे से उलझते नहीं थे। सुकरात की दरसगाह का असूल था कि जो उसका शागिर्द एक ख़ास हद से ऊंची आवाज़ में बात करता था या फिर दूसरे को गाली देता था या धमकी देता था या जिस्मानी लड़ाई की कोशिश करता था, उस तालिब इल्म को फ़ौरन उस दरसगाह से निकाल दिया जाता था। सुकरात का कहना था कि बर्दाश्त सोसाइटी की रूह होती है। सोसाइटी में जब बर्दाश्त कम हो जाती है तो मुकालमा ख़त्म हो जाता है, और जब मुकालमा ख़त्म होता है तो माशरे में वहशत बढ़ जाती है। उसका कहना था कि इख्तलाफ दलाइल और मंतक पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये फ़न जब तक पढ़े लोग आलम और फाजिल लोगों के पास रहता है उस वक्त माशरा तरक्की करता है, लेकिन जब ये मुकालमा या इख्तलाफ जाहिल लोगों के हाथ आ जाता है तो फिर माशरा नाकी की तरफ शिकार हो जाता है। वो कहता था, और आलम उस वक्त तक आलम नहीं हो सकता जब तक उसमें बर्दाश्त ना आ जाए, जब तक हाथ और बात में फ़र्क ना रह जाए। कहने का मकसद सिर्फ इतना था। आज जो कुछ हुआ कल ज़मीनी इलेक्शन में हम सब ने देख लिया, मैं उनमें बात नहीं करना चाहता। असल जो मेरी आज टॉपिक का है, जरदारी साहब पर भारी। जरदारी साहब का ये गिलानी कार्ड क्या है, यानी क्या सूझी जरदारी साहब को। जरदारी साहब को देखें, आपको फ़न का बादशाह सियासत में मानना इस कॉन्टेक्स्ट में पड़ेगा। PDM ने इतने धरने कर, इतने जलसे कर लिए, कुछ अर्सा ना हुआ, और जरदारी साहब ने जो बातें कही थी इलेक्शन लड़ने के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से, सेनेट का इलेक्शन लड़ने के हवाले से, इस्तीफ़े ना देने के हवाले से, अब उससे बड़ा कार्ड ये गिलानी कार्ड है। ये गिलानी कार्ड है क्या? ये गवर्नमेंट को भी शक हो गया था कि क्या हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सेनेट के इलेक्शन जो है ना वो खुफिया बैलेट है। लड़ाई इस वक्त, अगर बात को समझिएगा कि इस वक्त खुफिया और ओपन बैलेट की लड़ाई नहीं चल रही है। PTI तो कोशिश कर रही है कि ये ओपन बैलेट से हो ताकि वोट बिके ना, खरीदे ना जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बड़े सरमायादार या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग चाह रही है वो गिलानी कार्ड है। गिलानी कार्ड मैं अभी तफसील बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो गिलानी कार्ड है क्या। यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब सेनेट की सीट पे इस्लामाबाद से उम्मीदवार है। अब इस्लामाबाद में जो वोटिंग होनी है, नेशनल असेंबली ने वोटिंग कर रही है, तो सादा अक्सरियत, आप बात समझ गए। हमें गिलानी कार्ड जब मैं लेके जाना चाहूँ, 374 की असेंबली है, आधे वोट जो हैं, और अगर देखा जाए तो आधे वोट होने चाहिए। अक्सर मौजूदा तो आपको पता है PTI और इत्तेहादियों की तादाद मेजॉरिटी से ज़्यादा है, सादा मेजॉरिटी से ज़्यादा है, और यही वजह है कि नेशनल असेंबली में वो बिल भी पास करा लेते हैं। सेनेट में नहीं होता, ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है, और सेनेट की सीटें मेजॉरिटी में आ सकती हैं। तो जरदारी साहब ने पूरी प्लानिंग के साथ जिस पर कायल भी किया, पैसे का लेन देन के हवाले से मुल्क से बाहर, दुबई में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्पेन में, UK में, ये सारी जगह पर वो बाकायदा प्लानिंग हो चुकी है। और मैं लिख चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी लिख चुका हूँ, कमेटियाँ बनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं किया। उन्होंने बाकायदा उस पर बस समझने सुपरवाइजरी को कमेटियाँ बना दी, मॉनिटरिंग कमेटियाँ बना दी। उससे मसला नहीं हल होना जब तक आप इसमें नैब नहीं डालेंगे, एंटी करप्शन नहीं डालेंगे, FIA नहीं डालेंगे, स्टेट बैंक नहीं होगा, और इसके अंदर IB, ISI और स्पेशल ब्रांच के लोग नहीं होंगे, MI के लोग नहीं होंगे, इतनी आसानी से तो पकड़े नहीं जा सकेंगे। ये जो पैसे लेके बैठे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पैसों के बैग लिए बैठे हैं, ये समझना है। तो ये गिलानी कार्ड है क्या? मुख्तसरन ये है कि वो चाहती हैं कि सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब को कामयाब करा लें। अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है सादा अक्सरियत टूट गई है इमरान खान साहब की। और दूसरी तरफ ये शक इनको भी है, इसीलिए वो ओपन बैलेट, हालांकि उसूली तौर पर तो ओपन बैलेट आइडेंटिफाइबल वोट से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 चीज़ें आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ कि इलेक्शन या तो अलाउ कर, अफर्मेटिव में ओपिनियन देगी कि ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं है आर्टिकल 226 के तहत, या कह देगी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट। तीसरा ये है कि ओपन आइडेंटिफाइबल वोट, ट्रेसेबल वोट, बार कोड के ज़रिए या बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए चीज़ें सारी सामने आएंगी।
और वो हम देखेंगे और वो चीज़ें सारी आपके सामने आ जाएंगी। ये तीसरी पॉसिबिलिटी, इलेक्शन कमीशन को मौका दिया 218 आर्टिकल के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि सियासी लोगों का अखाड़ा है, हमने ये सारे मामला देख लिया। ज़िमनी इलेक्शन में सिंध के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है सिंध पीपल्स पार्टी का साथ दे रहा है, पंजाब में नून लीग का साथ दे रहा है। ये सारा हम सारा रिकॉर्ड में हमने सारी चीज़ें वो देख ली हैं। तो इसलिए नज़र यही आ रहा है कि यहाँ हालात और वाक़यात किस तरफ चलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं। अगर ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट बार कोड के साथ इलेक्शन कमीशन देख सके, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और इसलिए रज़ा रब्बानी जैसे लोग जो अजीब से फ्रिवलेस से आर्गूमेंट आज की फ़िलासफ़ी में जाते रहे, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे आर्गूमेंट तो वो कर नहीं सके, माजरत के साथ वो इधर उधर की बातें और कोशिश करते रहे कि ट्रैक से चीज़ें उतर जाए। ट्रैक से सारी चीज़ें नहीं उतर रही हैं, अब ये चीज़ें आगे निकल चुकी हैं, अब क्लैरिटी आ चुकी है, वीडियो आ चुकी है, सारा कुछ सामने हो चुका है। तो ये जो जरदारी कार्ड है ना, या गिलानी कार्ड जरदारी साहब ने जो खेला है, वो ये कार्ड है कि वो सेनेट की सीट किसी ना किसी तरह से यूसुफ गिलानी को जिताएं। तो एक अलग बात है, आगे चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी को बनाना है। अगर वो जीत जाते हैं, इधर से PMLN परवेज़ रशीद को आगे लाना चाहती है, नवाज शरीफ का मोर आगे लाना चाहती है, वो अपना बयानिया या एजेंडा लेकर चलना चाहती है। तो इसलिए परवेज़ रशीद को खड़ा किया, और परवेज़ रशीद आगे क्या गुण खिलाता है वो सबको पता है कि उसका एजेंडा क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। एवरीबडी नोज़ कि ये बेवकूफ़ नहीं बना सकता, जनाब कौम भी ये बेवकूफ़ बन सकती है। तब ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। उसके बाद जो असल बात है कि वो गिलानी कार्ड, अगला कार्ड क्या है, असल तो ये इलेक्शन जिताने का उससे अगला कार्ड है आर्टिकल 95। मैंने टीम को कहा है कि बैकग्राउंड पे आर्टिकल 95 पूरा चल जाए। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर का इशू है जो समझना है आपने। 20% जो है ना पूरी नेशनल असेंबली की सीटों में से वो करारदाद पेश कर सकते हैं, और ये करारदाद जब पेश होगी सादा एक्सीलियत से पास होनी है। और सादा, और ये मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन याद रखिएगा, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 226 में ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ये सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन में होता है। ये क्या होगा, या हाथ खड़े करेंगे या कॉर्नर बन जाएंगे इधर उन्होंने के। तो इतना आसान काम नहीं है कि वहाँ अगर सेनेट में वोट चल भी गया, अगर चल भी गया जरदारी साहब का गिलानी वो जो कार्ड है, तो वो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बड़े मसाइल बनेंगे, सारे चेहरे नज़र आ जाएंगे, आर्थिक की शक्ल नज़र आ जाएगी जो वोट देने के हवाले से जब आएंगे आप। तो इसमें फिर आर्टिकल 63A का भी इतलाक होगा, ये मैं बताता चलूँ आपके लिए। 63A का भी मैंने रिक्वेस्ट किया टीम को कि 63A को भी चला दें, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर आप खिलाफ देते हैं पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, तो आप डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी और आप अपनी सीट से चले जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये आम आदमियों के मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो वो जो गिलानी कार्ड है ना, वो ये कार्ड सेनेट के इलेक्शन में जीत भी जाएगा जरदारी साहब का, तो लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन सीटें को जब गवाएगा, 63A के वार से कैसे बच पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश है मैदान गर्म रखने के लिए, धरने के हवाले से या लॉन्ग मार्च के हवाले से हालात और वाक़यात ऐसे बनाने हैं ना, ताकि चीज़ों को आगे लेकर चल सके। और इसीलिए कोशिश हो रही है, इसीलिए ये गिलानी कार्ड चलाया जा रहा है। और जरदारी साहब कामयाब हो चुके हैं तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ बनाने के हवाले से, या वो अपना जादू चलाने के हवाले से, और उसमें वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। यानी इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं, और रिकॉर्ड पे चीज़ें अब सारी क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं। तो आर्टिकल 63A को भी सामने रखना है। बार बार मैं कहता जाता हूँ, डिफेक्शन क्लॉज, भगौड़े लोटे नहीं चल सकेंगे वहाँ पर। सदर वज़ीर आज़म के नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उसमें सारी चेहरे सामने आ जाएंगे और डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी। वहाँ पैसे भी दिए होंगे, वो भी सारा सामने आ जाएगा। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस वो गलादा इशू है। कल क्या होगा कि वोट देने के बाद आगे करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस केसेस बनते हैं, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन ये जरदारी कार्ड बड़ा इंटेलिजेंटली वो लेकर चल रहे हैं, और वो कामयाब भी हो चुके हैं बाकी सियासी जमातों को एक पेज पे लाने के हवाले से। और यही वजह है कि सेनेट के इलेक्शन में भी अब ये भी होना था कि एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के पेट फाड़ने के, सड़कों पे घसीटना, मोदी का जो यार है, गद्दार है, वो सारे एक पेज पे इकट्ठे होंगे। और जो बाकायदा तालिबानाइजेशन के खिलाफ चलते थे,
बिलावल भुट्टो साहब, आसफ जरदारी साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान सबके लीडर हैं और सारे सामने खड़े हुए हैं। ये है वो गिलानी कार्ड। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।